इसमें जब अपन देखेंगे कि ये जितने भी नेटवर्क हैं ये नोड ए हैं, ये नोड आपका बी है, ये नोड आपका सी है, ये नोड आपका डी है। और सपोज डेट हमने इस नोड में से किसी ए को हमने मास्टर नोड बना दिया। ये मास्टर नोड का काम होगा कि ये टोकन को जनरेट करेगा और इस नेटवर्क के अंदर रिलीज़ करेगा। तो जब ये नोड ए, मास्टर नोड ए, इस टोकन को जनरेट करके इस नेटवर्क के अंदर रिलीज़ करेगा, तो ये सीक्वेंसली एक एक नोड से होता हुआ गुजरेगा। जिस नोड को नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना होगा वो नोड सबसे पहले इस टोकन को सीज़ करेगा, यानी कि नेटवर्क से अपने पास ले लेगा। उसके बाद ये दूसरे नोड से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये अपने डेटा को ट्रांसमिशन करेगा या ट्रांसफ़र करेगा नेटवर्क के अंदर। सपोज डेट नोड बी है, वो नोड सी से या डी से इस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो जब आपका टोकन ए से हो तो आप बी के पास आएगा, तो बी उस टोकन को सेंस करके अपने पास रखेगा, क्योंकि ये बी नोड नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना चाहता है। इसलिए सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि सबसे पहले नोड बी है वो टोकन को नेटवर्क से अपने पास सीज करेगा। उसके बाद ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर नोड बी से सी या डी, जिससे भी ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो अपने डेटा को भेजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मैकेनिज़म्स हैं ये टोकन बेस्ड हैं। ये जो मैकेनिज़्म है ये यूजेस द टोकन पासिंग कंट्रोल एक्सेस मैकेनिज़्म इसको बोलते हैं। और जब भी अपना कम्युनिकेशन पूरा कर लेगा तो वापस ये टोकन है वो नेटवर्क के अंदर रिलीज़ कर देगा और ये नेक्स्ट जो इसका नोड है उसके पास जाएगा। जैसा कि इस नेटवर्क के अंदर नेक्स्ट वाला जो नोड है वो है सी नोड। अगर मान लो सी नोड भी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये सी के पास रहेगा, नहीं तो ये पास ऑन कर देगा डी के पास। डी से होता हुआ ये वापस, अगर डी भी कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है तो टोकन को नेटवर्क से अपने पास होल्ड करेगा और डेटा, अपने जो डेटा हैं जिस भी नोड से ये कम्युनिकेशन करना चाहता है वो अपना डेटा को भेजने के बाद ये वापस क्या करेगा, टोकन को नेटवर्क के अंदर रिलीज़ कर देगा। जब ये पूरा एक राउंड लगा देगा, जब वापस ये ए के पास पहुंचेगा तो ए उस टोकन को डिस्कार्ड कर के एक नया टोकन वापस नेटवर्क के अंदर इंसर्ट कर देगा। इस तरह से ये जो डेटा, ये रिंग जो टोपोलॉजी है इसके अंदर कम्युनिकेशन होता है। ये सारा जो इस स्लाइड के अंदर दिखाया जा रहा है वो वही सारी बातें हैं जो अपन ने पिछली वाले स्लाइड के अंदर कही हैं। ये जो हैं वो आपके फ्रेम फॉर्मेट हैं। आपका टोकन का फ्रेम फॉर्मेट क्या रहेगा, यानी कि टोकन जो पैकेट हैं या फ्रेम हैं उसके अंदर कौन कौन से फील्ड रहेंगे, और दूसरी वाली हैं आपके जो डेटा वाली फील्ड है या फ्रेम वाली फील्ड है उसके अंदर कौन कौन से आपके फील्ड्स रहेंगे। तो पहला जो आपका टोकन वाले फील्ड है, इसके पहला जो फील्ड है ये 3 बिट का होगा। ये होगा आपका 3 बिट का, ये 3 बिट का होगा। ये एक बाइट, दूसरा बाइट का ये, और तीसरा बाइट का ये 3 बाइट का होगा। तो पहला वाला जो फील्ड है वो है स्टार्ट डिलिमिटर, और सेकंड वन वाला है वो है एक्सेस कंट्रोल, और थर्ड वाला वो है आपका एंड डिलिमिटर्स। पहला वाला आपका स्टार्टिंग डिलिमिटर्स, सेकंड वन इज़ योर एक्सेस कंट्रोल, एंड थर्ड वन इज़ योर एंड डिलिमिटर्स। आगे हम बात करेंगे कि जो एक्सेस कंट्रोल है ये भी 8 बिट का होता है। तो उसमें स्टार्टिंग जो 3 बिट्स होती हैं वो प्रायोरिटी बिट्स होती हैं,
फिर इसके बाद में आपकी टोकन की बीट होती हैं, फिर आपकी मॉनिटर की बीट होती हैं, फिर आपकी रिजर्वेशन बीट्स होती हैं, जो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर देखेंगे। इसी तरह से आपके फ्रेम वाली फॉर्मेट में अंदर देखोगे तो स्टार्टिंग वाली वही स्टार्टिंग डिलिमिटर्स हैं, एक्सेस कंट्रोल हैं, इसके बाद में फ्रेम का कंट्रोल है, डेस्टिनेशन का एड्रेस है, सोर्स का एड्रेस है, ये आपका पेलोड है यानी कि डेटा यानी पेलोड है, और इसके बाद में फ्रेम चेक सीक्वेंस हैं, और नेक्स्ट वाला आपका फील्ड है वो एंड डिलिमिटर्स हैं, एंड नेक्स्ट वन इज़ योर फ्रेम का जो स्टेटस है। ये सारे के सारे जो फील्ड्स हैं इस फ्रेम में वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे के सारे ज़रूरी हैं। ये सारे बताएंगे कि टोकन कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होता है, पेलोड कौन से वाले से हैं, कितने बाइट्स का है, ये सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो ये फ्रेम के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। ये आपके टोकन का फॉर्मेट था जो स्टार्टिंग एसडी था, उसके बाद में आपका एसी था, एक्सेस कंट्रोल था, इसके बाद आपका ये जो एंड डिलिमिटर था, ये आपका जो है एंड डिलिमिटर्स था, ये जो आपका एंड डिलिमिटर्स हैं ये एसडी हैं, तो 1 बाइट के हैं, तो ये आपका 1 बाइट का ये है एक्सेस कंट्रोल। इसको भी हमने बिट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हैं स्टार्टिंग 3 जो आपके बिट्स होती हैं वो शो करते हैं प्रायोरिटी बिट्स की। अगर ये तीनों बिट्स 0 0 हैं तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, लो होगी। अगर ये तीनों बिट्स हैं वो 1 1 होगी तो इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। इसी तरह से आपकी टोकन वाली बिट है, अगर 0 बिट है तो ये टोकन फ्रेम रहेगी, अगर ये 1 फ्रेम है तो ये आपकी रहेगी क्या कहते हैं टोकन फ्रेम रहेगी, ये रहेगी आपका डेटा फ्रेम। इसके बाद में आपकी मॉनिटर की जो बिट हैं ये शो करेगी कि आपका 0 है तो आपकी कौन सी वाली बिट करेगी, और 1 है तो आपकी कौन सी वाली बिट शो करेगी। इसके बाद में आपकी जो 3 बिट्स हैं वो आपके रिजर्वेशन बिट्स को शो करेगी। तो ये कम्प्लीटली आपके टोकन का फ्रेम फॉर्मेट है। मॉनिटर बिट में अगर आपकी 0 है तो ये क्लीन फ्रेम है, और 1 है तो आपकी ये ऑर्फन फ्रेम है। ऑर्फन का मतलब ये है इसकी आपकी करप्टेड फ्रेम है। इसके बाद में ये टाइप्स ऑफ रिंग्स हैं, जिसके अंदर पहली वाली जो रिंग है उसको हम कहेंगे फिज़िकल रिंग, यानी कि ये जो 4 तरह की होती हैं। फिज़िकल रिंग का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो आपके जो स्ट्रक्चर बन रहा है फिजिकली आपके एक रिंग के फॉर्म में रहेंगे। जैसे ए से आपका ये बी जुड़ गया, बी से आपका ये सी जुड़ गया, सी से आपका ये डी से आपका ई। तो ये एक फिजिकली इसी पैटर्न के अंदर सारे नोड्स या स्टेशन जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फिजिकल रिंग। और अगर सेकंड वाले में अगर आप चलोगे तो सेकंड वाले में हैं आपकी ये हैं ड्यूल रिंग, क्योंकि ये 2 रिंग बन रही हैं। ये प्राइमरी रिंग, ये फर्स्ट वाली आपकी प्राइमरी रिंग बन रही है, और इसी तरह से ये सेकंड वाली हैं, ये जो सेकंड वाली हैं वो आपकी ये जो बार वाली हैं, जो बार वाली जो रिंग बन रही है ये आपकी हैं, ये सेकंड रिंग है। तो पहली बार जब कम्युनिकेशन होगा तो ये प्राइमरी रिंग से होगा। सपोज डेट कोई लिंक है प्राइमरी का, या मान लो कोई नोड है प्राइमरी का, वो उसमें किसी तरह का फॉल्ट आ जाता है या वो फेलियर हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली सेकेंडरी वाली जो आपका रिंग है उसके ऊपर ये स्विच हो जाएगा। और जब भी आपकी प्राइमरी रिंग वापस ठीक हो जाएगी तो ये सेकेंडरी से वापस प्राइमरी के अंदर ये स्विच हो जाएगा। तो इस तरह से ये ड्यूल रिंग काम करती हैं। तो इसमें अगर मान लो सपोज डेट आपकी कोई प्राइमरी रिंग में फेलियर अकर हो जाता है तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ये सेकेंडरी रिंग पे ऑटोमेटिकली स्विफ्ट हो जाएगा। और जब ये मान लो प्राइमरी रिंग आपकी ठीक हो जाएगी तो ये वापस प्राइमरी रिंग के ऊपर स्विफ्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा नेटवर्क आपको यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। तीसरी वाली जो है वो है आपका तीसरी वाली हैं वो हैं आपकी बस रिंग, क्योंकि इसके जो ये मेन वाली हैं ये आपकी बस हैं, और ये आपके बाकी क्या हैं, ये आपके नोड जुड़े हुए हैं ए बी और सी। तो सबसे पहले ये कहाँ क्या कैसे करेगा कम्युनिकेशन, ए से बी की तरफ जाएगा, बी सबसे पहले ए से बी की तरफ जाएगा, ये जाएगा ए से बी की तरफ, ये आपका जाएगा
ए से जैसे बी से वापस इधर जाएगा, फिर ये सी, फिर डी, इस तरह। तो ये एक आपकी प्राइमरी, तो ये आपकी क्या बन गई, एक रिंग बन गई ये। अगर इसको आप देखेंगे तो ये आपकी क्या बन गई, एक ये आपकी एक रिंग बन गई। ये एक आपकी इस तरह से एक रिंग बन गई। इसी तरह से आपका ये है, ये आपको स्टार रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हब से होता है आपका एक के पास सारे नोड के पास, नोड से वापस हब, हब से यानी कि हब से ये नोड, नोड से वापस हब, वापस ये नोड, नोड से वापस ये हब, हब से वापस नोड, नोड से वापस हब, हब से नोड, नोड से और हब। तो इस तरह से ये क्या हो रही है, पूरी एक लॉजिकली एक पूरी रिंग बन रही है। तो ये चार तरीके के जो टाइप्स ऑफ जो टोकन रिंग जो नेटवर्क्स हैं वो ये चार तरीके के होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे में अगर हम देखेंगे तो जो चांसेस ऑफ जो कॉलिजन हैं वो कम रहता है इसमें, क्योंकि रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेटा कॉलिजन एज ईच नोड रिलीज ए डेटा पैकेट आफ्टर रिसीविंग द टोकन। क्योंकि ये टोकन पासिंग कंट्रोल एक्सेस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो जब तक जिस नोड के पास टोकन नहीं होगा तो वो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, तो कॉलिजन का कोई चांसेस यहाँ अकर नहीं होता है। दूसरा जो फ़ायदा वो है कि टोकन पासिंग मेक्स रिंग टोपोलॉजी परफॉर्म बेटर देन फर्स्ट टोपोलॉजी अंडर द हैवी ट्रैफिक। तो यहाँ भी वही है कि तो ये टोकन मैकेनिज़्म के आधारित काम करता है। तो अगर मान लो हैवी भी ट्रैफिक हो तो किसी तरह का कोई जो कॉलिजन डिटेक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे आकर होती नहीं है। जो थर्ड वाली है कि नो नीड ऑफ सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी अमंग द नोड्स। ये राउंड रॉबिन मैकेनिज़म्स पे काम करता है। तो इसी तरह का किसी तरह का कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर एक टोकन जनरेटर नोड अपने को चाहिए जिसको हम मास्टर नोड बोलते हैं। इसके अलावा हमें कोई सर्वर या फिर अदर्स कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज। तो सारे जितने भी नोड्स नेटवर्क के रिंग नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए हैं उन सारों को बराबर प्रायोरिटी से नेटवर्क को एक्सेस करने के चांस मिलते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। और कुछ इसके जो नुकसान हैं या डिसएडवांटेज है वो ये हैं कि इन यूनिडायरेक्शनल रिंग ये डेटा पैकेट मस्ट पास्ड थ्रू ऑल द नोड्स। किसी को अगर डेटा नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना भी है, नहीं भी करना है, लेकिन जो आपका पैकेट है वो आपके सारे नोड से होता हुआ जाएगा, तो इट टेक्स सम मोर टाइम्स। If that cable breaks somewhere, then the ring collapse and communication is interrupted. तो ये अगर कोई केबल ख़राब हो जाती है या कोई नोड या स्टेशन में फेलियर आ जाता है तो कम्प्लीटली आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो जाता है। वो उस केस के अंदर है जब हमारे फिज़िकल या आपका स्टार या फिर आपके ये बस रिंग टोपोलॉजी की हम बात करें उस केस में होता है। अगर इस ड्यूल में हम बात करें तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो सेकेंडरी पे शिफ्ट हो जाएगा। इन सॉल्यूशन फॉर एवो इज़ यूज़ द वायर सेंटर। ये इस तरह से वायर सेंटर होता है। यहाँ बाईपास रिले हैं, केबल हैं, स्टेशन हैं, ये सेंटर में हैं। ये वायर स्टेशन सेंटर जिसको बोलते हैं। और ये इस तरह से आपके ये इस तरह से स्टेशन मान लो सपोज ये होस्ट है और ये होस्ट है, तो ये आपका क्या है स्टार टोपोलॉजी टाइप का ये होस्ट है। यहाँ ये रिले बाईपास रिले लगा है। सपोज डेट कि ये स्टेशन है ये वो डाउन हो गया तो ये क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ कम्युनिकेशन करने लग जाएगा। इस यानी कि रिले से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ से प्रीवियस होस्ट से जैसे डेटा यहाँ आ रहा है और मान लो सपोज डेट ये डाउन हो गया, ये हो गया आपका डाउन, तो क्या होगा, ये जो रिले हैं ये क्या होगा, डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा। ये जैसे इसमें आपका दिख रहा है।
ये कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि ये अगर मान लो ख़राब भी हो गया, ये ख़राब भी हो गया, तो भी ये क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो इस केस ऑफ द फेलियर जो वायर सेंटर हैं वो इसका सॉल्यूशन है। ये सेम चीज़ है जो आपके यूनिडायरेक्शनल किस तरह से आपका ये करता है। थैंक यू वेरी मच। और एक एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये है कि द क्वेश्चन लाइक दैट, टोकन रिंग स्टेशन टोकन रिंग स्टेशन ऑपरेट ऑफ द फॉलोइंग मोड। टोकन रिंग स्टेशन ऑपरेट्स ऑफ द फॉलोइंग मोड: A transit mode, B bypass mode and receive mode, C listen mode and D है all of the above। इसका आप आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ट्रांजिट मोड, बाईपास एंड रिसीव मोड एंड लिसन मोड, इस तीन में भी ये काम करता है। लिसन मोड यानी कि जब ये सेंस करता रहता है नेटवर्क को, ए स्टेशन लिसन फ्रॉम अदर स्टेशंस। ट्रांजिट मोड में ये स्टेशन ट्रांजिट द डेटा, ट्रांसमिट द डेटा, उनकी वन स्टेशन टू अदर स्टेशन ये ट्रांसमिट करेगा डेटा, ये ट्रांसफ़र करेगा। बाईपास मोड में स्टेशन सिंपली बाईपास द डेटा पैकेट इफ इट इज़ नॉट मिंट टू इट। रिसीव मोड के अंदर ये स्टेशन रिसीव द डेटा पैकेट इफ इट इज़ डेस्टिन्ड टू इट। सो इस तरह के इसमें एमसीक्यू भी बन सकते हैं और ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द योर टोकनिंग topology. Thank you very much.